हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th लेवल का है, जो आंसर की कल आ गया था। अब तक आप लोग अपना स्कोर कार्ड देख लिए होंगे कि आपका कितना नंबर बन रहा है। अब आपको ये जल्दी होगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। आप सीबीटी 2 का तैयारी करें या न करें, और आगे की आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो मैं आपसे एक बात बहुत ही क्लियर बोल देना चाहता हूं कि आपके चाहे जितने भी नंबर आ रहे हो, आप पढ़ाई मत छोड़िए। कंटिन्यू सीबीटी 2 के लिए पढ़ते रहिए। बहुत सारे एग्जाम लाइनअप में लगे हुए हैं, तो आपको जिनका बहुत कम नंबर आ रहा है, हताश नहीं होना है, बल्कि पढ़ाई करते रहो। क्योंकि एक कभी नहीं पता होता कि कब डेंजर जोन सेफ जोन बन जाए और सेफ जोन डेंजर जोन बन जाए। इन सब यूट्यूब की फालतू बकवास पे आपको ध्यान नहीं देना है। आप सिर्फ अपना पढ़ाई करते रहिए। फिर भी आइए एक बार देख लेते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है सीबीटी 1 का, सेफ स्कोर क्या रह सकता है। देखिए, हमारा जो कट ऑफ बताने का तरीका है वो सिंपल सा है। हम प्रीवियस ईयर का कट ऑफ लेते हैं और वैकेंसी और कितने लोग एग्जाम दिए थे उससे करंट ईयर का, प्रेजेंट ईयर का कंपैरिजन करते हैं, जिससे थोड़ा बहुत तो आइडिया मिलता है। आपको मालूम होगा कि एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था, रेलवे एनटीपीसी का, वो 2019 में फॉर्म आया था, 2021-22 में एग्जाम हुए थे। अगर उस समय आप बात करेंगे तो जो अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट थी वो 10,603 था। 2019 की बात कर रहे हैं। उस समय जो अंडर ग्रेजुएट की पोस्ट थी वो 10,603 था। अगर फॉर्म की बात करें तो देखो, 1,25,00,000 के लगभग फॉर्म भरे गए थे। लेकिन क्या है, ये अंडर ग्रेजुएट प्लस ग्रेजुएट मिलाकर फॉर्म भरे गए थे। उस समय 2019 में क्या है, दोनों का एक ही साथ फॉर्म आ गया था एक ही नोटिफिकेशन में। तो उस ये ऑफिशियल डेटा है, 1,25,88,524 से ऑफिशियल डेटा है कि इतने फॉर्म भरे गए थे। लेकिन इसमें ये नहीं मालूम है कि कितने लोगों ने अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई किया था, कितने लोगों ने ग्रेजुएट के लिए अप्लाई किया था। फिर भी हम एक अनुमान लगाने के लिए मान लेते हैं कि 50% लोग जो होंगे वो ग्रेजुएट के लिए फॉर्म भरे होंगे और 50% लोग अंडर ग्रेजुएट के। हालांकि अंडर ग्रेजुएट में ज्यादा फॉर्म भरते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के पास 12th तो सब कर ही लेते हैं, बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन में क्या होता है, थोड़ा फॉर्म की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि सबका ग्रेजुएशन नहीं रहता है। तो देखिए, लगभग इतने फॉर्म भरे गए थे। और मान लेते हैं कि अटेंडेंस जो उस समय था, जैसे ऑफिशियल जो दे रखा है वो 50 से 55% दे रखा है कि इतने लोग एग्जाम दे रहे थे। अगर हम मान लें अटेंडेंस 50% था, तो उस समय जो नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर हुए थे एग्जाम में सीबीटी 1 के, वो कितने हुए थे? 34 लाख के लगभग लोग एग्जाम दिए थे सीबीटी 1 का। अब आपको मालूम है कि सीबीटी 2 में जितनी पोस्ट रहती है उसके 15 गुना लोग जाते हैं। तो इतने लोगों ने सीबीटी 1 का एग्जाम दिया। इसमें 15 गुणे 10,603 से डिवाइड कर दीजिए। सीबीटी 2 में क्वालिफाई करने के लिए कितना कंपटीशन होगा? तो लगभग लगभग 21 से 22 बच्चा पर सीट के लिए फाइट कर रहा था सीबीटी 2 में जाने के लिए। यानी कि लगभग 21 या 22 बच्चों में से एक बच्चा जो है वो सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करता। ये तो हो गया कब? 2019 का बात। एक बार आप देख लीजिए 2024-25 का। अगर आपको लग रहा है बहुत पुराना कट ऑफ मैं बता रहा हूं, तो नहीं, इसका जो एग्जाम और वो हुआ था वो सब 2022-23 में हुआ था। ठीक है, बहुत लेट से एग्जाम हुआ था, तो ये भी अभी करंट का है। अगर देखिए एनटीपीसी 2024 की बात करें तो टोटल वैकेंसी कितना है अंडर ग्रेजुएट के लिए? 3,445। फॉर्म की बात करें तो 63,26,818। मैं फिर कह रहा हूं, ये एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप है। ठीक है, एक्चुअल फॉर्म फिलअप नहीं है। आपको पता है जो अटेंडेंस है वो बहुत कम गया था, 45% से लेके 50% तक अटेंडेंस गया था। इससे ज्यादा लोग एग्जाम नहीं दे रहे थे। अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल सीबीटी 1 कितने लोगों ने एग्जाम दिया, तो लगभग 31 लाख लोगों ने सीबीटी 1 का एग्जाम दिया। ठीक है, लगभग 31 लाख लोगों ने सीबीटी 1 का एग्जाम दिया। अगर हम बात कर लें कि सीबीटी 2 में कितने लोग जाएंगे, तो आपको मालूम है जितनी वैकेंसी रहती है उसके 15 गुना लोग सीबीटी 2 में जाते हैं। तो सीधा सा डिवाइडेड बाई 31.63 लाख डिवाइडेड बाई 15 गुणे 3,445 कर दीजिए। आपका 61 से 62 बच्चा फाइट कर रहा है सीबीटी 2 के एक सीट पर जाने के लिए।
अगर मैं मान लेता हूं कि ये फॉर्म फिर भी ज्यादा है, अगर आप इसको मान लीजिए 50 लाख कर दे रहे हैं, कि जैसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि 50 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो यहाँ पर ये जो संख्या 61 62 आ रहा है, ये 55 से 60 आ जाएगा। ठीक है, 50 55 60 ऐसे इसके लगभग आ जाएगा। फिर भी अगर आप देखेंगे तो 2019 से डबल से भी ज्यादा कंपटीशन है। 2019 से डबल से भी ज्यादा कंपटीशन है। जहां 2019 में 21-22 बच्चा पर सीट के लिए फाइट कर रहा था, वहीं पर 2025 में क्या है कि 55 से 60 बच्चा एक सीट के लिए फाइट कर रहा है सीबीटी 2 में क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, ये तो हो गया, आपको एक कंपटीशन लेवल का आइडिया लगा होगा कि पहले कितना था, अब कितना हो गया। और मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बता देना चाहता हूं कि जो कट ऑफ होती है वो हमेशा प्रीवियस ईयर से ज्यादा ही जाता है, या तो उतना ही जाएगा या उससे ज्यादा जाएगा, कम नहीं जाता है। ऐसा कोई हो गया कि कट ऑफ कम चला गया तो चला गया, नहीं, ऐसा अब तक हुआ नहीं है। ठीक है, अब आइए एक बार आपको बता देते हैं कि पोस्ट कितनी है। जैसे लेवल ए जो है आपका एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट का, इसमें पोस्ट कितनी कितनी है। देखिए पहला जो आता है सीसीटीसी कॉमर्शियल क्लर्क कम कॉमर्शियल क्लर्क कम टिकट चेकिंग क्लर्क, उसकी टोटल पोस्ट है कितना, 2022। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है 361, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है 990, और ट्रेन क्लर्क का पोस्ट है 72। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा किसकी पोस्ट है, सीसीटीसी का, फिर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का 990। ये सब लेवल 2 और लेवल 3 की पोस्ट है। अगर मैं आपको बताऊं कि देखिए कट ऑफ जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो आपको मालूम होना चाहिए पहले तो वैकेंसी पे ही डिपेंड करेगा। जितनी ज्यादा वैकेंसी रहेगी कट ऑफ कम जाता है। उसके बाद कितने फॉर्म फिलअप किए गए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप, फिर कितने लोगों ने अटेंडेंस, कितने लोग एग्जाम दिए हैं, इस पे भी आपका कट ऑफ निर्भर करता है। और साथ ही साथ किस पे निर्भर करता है, पेपर का टफनेस लेवल। ठीक है, पेपर का जो है टफनेस लेवल, इस पे भी आपका कट ऑफ बहुत हद तक निर्भर करता है। तो ये 4 फैक्टर होते हैं जिसपे कट ऑफ निर्भर करता है। तो आपको यहाँ से पता चल गया वैकेंसी बहुत कम है, फॉर्म फिलअप बहुत ज्यादा है, अटेंडेंस लगभग लगभग कम है, 50% मान के चलिए। टफनेस जो इसका था एग्जाम का वो मॉडरेट था। ठीक है ना, बहुत ज्यादा टफ था ना बहुत ज्यादा इजी था। अब देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना गया था, आउट ऑफ 100 है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, बहुत क्लियर लिखा है, आउट ऑफ 100 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। देखिए अगर 2019 की बात करें तो ये जो एग्जाम हुआ था कब हुआ था, 2022 और 23 में। ठीक है, तो अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें, ये जो कट ऑफ लिखा गया है किसके लिए है, सीसीटीसी के लिए। ठीक है, यानी कि जिसमें आप टीटी बनते हैं, टिकट चेक करने वाले बनते हैं, टिकट देने वाले बनते हैं, पार्सल बुकिंग करने वाले क्लर्क बनते हैं, गुड्स बुकिंग वाले बनते हैं, वो सब इसके अंतर्गत आता है, सीसीटीसी के अंतर्गत। तो इसकी पोस्ट कितनी है 2022, तो 2019 में इसका कट ऑफ कितना गया था, तो देखिए अगर अनरिजर्व का बात करेंगे तो 75 प्लस माइनस 3 वेरी कर रहा था, कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा गया था, जैसे वो अजमेर हो गया आपका, इलाहाबाद हो गया, भोपाल हो गया, गोरखपुर हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या आपका ये सब कट ऑफ कितना कितना गया था, 85 गया था। ठीक है, बाकी और सब जो जोन है वहां पर 75 प्लस माइनस 3 पे वेरी कर रहा था। वैसे ही ओबीसी के लिए 68, एससी के लिए 65, एसटी के लिए 60 और ईडब्ल्यूएस के लिए 65 प्लस माइनस 3 जा रहा था। ये तो मैंने लिख रखा है किसके लिए, सीसीटीसी के लिए। सीसीटीसी का कट ऑफ ज्यादा जाता है, रीजन क्या है कि इसमें टाइपिंग नहीं मांगता है, वो टाइपिंग इसमें नहीं मांगता है, इसकी वजह से इसका कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है। और इन सब में थोड़ा टाइपिंग भी रहता है तो थोड़ा सा कट ऑफ कम रहता है। अगर इसकी बात करोगे तो इसको 70 65 60, इसका गया था कितना, लगभग लगभग इसका गया था 58, और ए भी 60, प्लस माइनस 2-3 कर लीजिए, आपको इसका कट ऑफ निकल के आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों का भी कट ऑफ बहुत ज्यादा कम नहीं गया था। अगर इस साल बात करेंगे 2024-25 में कितना जा सकता है, तो देखिए जैसे अब ट्रेन क्लर्क है, ट्रेन क्लर्क की पोस्ट कितनी है, 72। तो आप बताइए पूरे आरआरबी में 72 पोस्ट है, तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा कि कम, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे सीसीटीसी का कट ऑफ कम जाएगा कि ज्यादा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर भी अगर आपका जो रॉ स्कोर है, अगर आपका रॉ स्कोर जो है
अभी जो आंसर की आया है उसके बाद अगर आपका रहा स्कोर 75, ठीक है, 65, 65 और 60 और क्या आपका 67, ठीक है। देखिए ये अनरिजर्व है, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। अगर आपका रॉ स्कोर इसके आसपास आ रहा है, प्लस माइनस आप 4-5 का वेरिएशन ले लीजिए, क्योंकि हम तो कोई विद्वान है नहीं जो एग्जैक्ट बता देंगे, प्लस माइनस 5 आप लेके चल सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कैटेगरी वाइज इसके आसपास कट ऑफ रॉ स्कोर आ रहा है तो आप 100% सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। आप तैयारी करते रहिए। जिसका मान लीजिए कम आ रहा है उसको भी हताश होने का जरूरत नहीं है, ठीक है, उसको भी हताश होने का जरूरत नहीं है। अगर वो जनरल में अगर उसके 70 भी आ रहे हैं तो तैयारी करें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका नंबर 100% बढ़ेगा। ये मैं क्या है थोड़ा सा ज्यादा ही कट ऑफ लिखा हूं, अगर आपका इससे आप 5 नंबर कम भी कर सकते हैं। अगर मैं सीधे से बोलूं तो अगर आप किसी भी उससे बिलोंग कर रहे हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आपका 60 से 70 के बीच 60 से 70 के बीच सीबीटी ये आंसर की के बाद आपका नंबर आ रहा है, रॉ स्कोर आपका 60 से 70 के बीच आ रहा है, तो आप 100% सीबीटी 2 के लिए पढ़ते रहिए, आप क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ने तय है। देखिए अब जिसको लग रहा होगा कि नहीं कट ऑफ बहुत कम जाएगा, जैसे सोच रहे होंगे कि 50 कट ऑफ चला जाएगा, 50 से 60 के बीच में कट ऑफ चला जाएगा, तो देखिए ये भी जाएगा, लेकिन वो 1-2 जोन है। अब वो कौन सा जोन है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो जो बहुत लकी होंगे यहाँ से फॉर्म भरे होंगे उन्हीं का 50-60 के बीच में कट ऑफ जाएगा। लेकिन वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले हैं, अगर उनका 60 से 70 के बीच में आ रहा है, जितने जनरल वाले हैं वो अपने आप को अपर साइड मान लें, जनरल ओबीसी वाले अपर साइड मान लें, बाकी एससी एसटी कैटेगरी वाले बच्चे थोड़ा सा 2-3 नंबर 65 के आसपास मान के चलें। अगर इतना आ रहा है तो आप आराम से सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये है पूरा एनालिसिस कट ऑफ को लेकर। और बात करें कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो देखिए सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर में आपका एक्सपेक्टेड जो है सीबीटी 1 का रिजल्ट नवंबर तक आने की संभावना पूरी रहेगी। बाकी जो भी आपका सजेशंस हो कमेंट में लिख सकते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।